मयूरेश जोशी साहब, नमस्कार। मयूरेश जी, क्या अनुमान लगा रहा है आपका ब्रोकिंग हाउस टीसीएस के बायबैक के आंकड़े पर और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड? मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग बीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक जो टीसीएस की खबर थी, आई थिंक दैट विल गिव अ वेरी वेरी पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट, ना सिर्फ टीसीएस को बट पूरे आईटी क्षेत्र के लिए भी। जो नंबर्स आने वाले हैं 2 दिन बाद शायद वो एक टेस्टिमनी रखें इन टर्म्स ऑफ द इन कंपाउंडिंग ग्रोथ दैट द स्टॉक कैन गिव। तो आई थिंक एक कंसेंसस जो बिल्टअप हो रहा है, आई थिंक एक 10% मिनिमम लग रहा है अबाउट द सीएमपी, शायद बायबैक की प्राइस हो, लुकिंग एट द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ व्हाट टीसीएस हैज प्रोबेबली डिलीवर्ड इन द पास्ट। और इसका सारा का सारा रब ऑफ इफेक्ट शायद आईटी सेक्टर पे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आईटी सेक्टर में से ही एक आध दो स्टॉक्स आई थिंक मोमेंटम में रह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम टीसीएस मुझे लगता है आई थिंक एलटीटीएस, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एज पर आवर ओनिंग मेथोडोलॉजी, आई थिंक ये स्टेज 3 बांध रहा है, या बेस 3 फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, विच इज क्वाइट ओके, बट आई थिंक 5820 ये लेवल्स है, ये बहुत अहम है। रब ऑफ इफेक्ट टीसीएस का ऑब्वियसली आई थिंक सारे सेक्टर पे आएगा, बट एलटीटीएस की जो एक कमेंट्री थी स्पेसिफिकली इन द कॉन कॉल दैट दे हैड, जो 6 एरियाज पे इन्होंने आई थिंक फोकस किया था, कस्टमर सेंट्रिसिटी, पीपल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी कोशेंट, और जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग देयर रन रेट इंक्रीज्ड टू $1 बिलियन अगले 1 से 2 तिमाही में, और उसके बाद आई थिंक $1.5 बिलियन, एबिट मार्जिन 18% के आसपास, और रेवेन्यू ग्रोथ 15 से 17% के बीच में। मुझे लगता है जो एरियाज में ये सर्विस कर रहे हैं, जो क्लाइंट एडिशन हो सकता है, और टीसीएस की न्यूज अगर ये लेवल्स निकालते हैं, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम शायद ये स्टॉक में भी बरकरार रहेगा। मुझे लगता है बिल्कुल आई थिंक प्रीमियम इज व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग ओवर द सीएमपी इन टर्म्स ऑफ द बायबैक फॉर टीसीएस, एटलीस्ट 10% रब ऑफ इफेक्ट पूरे सेक्टर पे आ सकता है। एलटीटीएस शायद एक स्ट्रांगली प्लेस कैंडिडेट लगता है along with all the other IT stocks as well. And generally, I think market, even if it's range bound, Shell sir, मुझे लगता है I think जो Q3 updates आ रहे हैं, सारे real estate companies के आप update देखिए, I think those updates are looking fabulous. Oberoi हो, Soba हो, Sunteck हो, कुछ NBFCs like Bajaj Finance ने अच्छे updates दिए थे पिछले हफ्ते, and therefore I think मुझे लगता है I think earnings momentum भी शायद market को ऊपर की सतर पे लेके जाए। शायद range bound trade रहे, बट आई थिंक अर्निंग्स और बजट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत की री रेटिंग ट्रिगर्स हो सकते हैं अपने मार्केट के लिए। तो पॉजिटिव रहे, मैं पॉजिटिव हूँ, मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी। चलिए, ये आपके सामने राय आती हुई दिखी है जोशी साहब की तरफ से। उम्मीद कीजिए कि जो टीसीएस में आपने फिलहाल प्राइस देखा है, उसके 10% ऊपर कम से कम आपको बायबैक प्राइस आता हुआ दिखेगा, यानी कि 3850 में आप 385 जोड़िए तो आप लगभग समझिए 4200-4300 रुपये के आसपास पहुंचेंगे। और आपकी टॉप पिक आज है LNT।